में मैं आपके साथ नेहा वर्मा। आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव व बिहार के प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौर जी, जो कि आज हम हाल ही के विषय के बारे में, जो कि सोशल मीडिया पर बैन लगा हुआ है हरियाणा के विभिन्न जिलों में, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि वह कितना उचित है, कितना अनुचित है। पत्रकारों पर जो कानूनी कार्यवाही की गई है, क्या इनके दृष्टिकोण से उनका क्या कहना है। हाँ जी सर। नमस्कार नेहा जी। सबसे पहले तो मैं समाचार एक्सप्रेस के सभी साथियों का और टीम का धन्यवाद करता हूं कि पिछले 10 दिनों से जो बैन लगातार चला आ रहा है सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, और हम इस बात को लगातार उठा रहे हैं कि ये बैन गैर कानूनी है, ये बैन असंवैधानिक है और ये बैन तानाशाही प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने की ओर सरकार का और प्रशासन का कदम है। इसीलिए मैंने कल भी और उससे पहले भी लगातार ये आह्वान किया कि इस प्रशासनिक ऑर्डर को बिल्कुल नॉन कोऑपरेट कर देना चाहिए, इसका विरोध किया जाना चाहिए। और कल हमारे आह्वान के बाद आपके समाचार एक्सप्रेस ने आज ये पहल की है कि आप इस प्रशासनिक ऑर्डर के बावजूद, इस बैन के बावजूद आप लोग अपने फेसबुक पेज पर आप लाइव आज आ रहे हैं। तो मैं आपके हौसले के लिए और आपके इस कदम के लिए और इस पहल के लिए आपका धन्यवाद भी करता हूं। आपने सवाल पूछा मेरे कानूनी दृष्टिकोण का इस सारे मामले को लेकर के, तो मैं बड़ा साफ तौर पे बताना चाहता हूं कि आप देख रहे होंगे कि पिछले लगभग 7-8 दिनों से करनाल की जनता के पास समाचारों का अभाव हो गया है। करनाल की घटनाएं क्या घट रही हैं, करनाल के अंदर क्या घटनाक्रम चल रहे हैं, क्या राजनीतिक गतिविधि चल रही है, कोरोना को लेकर के क्या करनाल की स्थिति है या अन्य खबरें, इन तमाम खबरों पे एक तरह से ब्लैकआउट जो है इस प्रशासनिक ऑर्डर ने कर दिया है। और करनाल की जनता को खबरों को ना सुनना के लिए मजबूर इस ऑर्डर ने पिछले 8 दिनों से पूरे करनाल की जनता को कर रखा है। कानूनी दृष्टिकोण से मैंने इस ऑर्डर का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रशासन का ऑर्डर पूर्ण रूप से गैर कानूनी है। सेक्शन 2 की बारी बारी बात जो है वो प्रशासन के द्वारा उस ऑर्डर के अंदर की गई, मैं इस पर भी स्पष्ट करना चाहता हूं और करनाल के श्रोताओं को आसान लैंग्वेज में बताना चाहता हूं कि सेक्शन 2 ऑफ एपिडेमिक एक्ट ये कहता है कि अगर प्रशासन और सरकार को लगे कि किसी कारण से डिजीज का स्प्रेड बढ़ रहा है और डिजीज के स्प्रेड को प्रशासन रोकना चाहता है, तो दफा 2 ये पावर देती है प्रशासन को कि वो कोई भी कानून का निर्माण कर सके। अगर हम प्रशासनिक ऑर्डर का अध्ययन करें तो प्रशासनिक ऑर्डर ये कहता है डिप्टी कमिश्नर करनाल का कि न्यूज़ चैनल्स क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं है, उनसे पैनिक फैलने का खतरा है, इसलिए 15 दिन के लिए पूर्ण रूप से फेसबुक पेजेस पे चलने वाली न्यूज़ और यूट्यूब चैनल्स पर चलने वाली न्यूज़ और ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे चलने वाली न्यूज़ पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो मेरा ये कहना है कि दफा 2 के तहत जो पावर प्रशासन को मिली है वो स्प्रेड ऑफ डिजीज को रोकने के लिए है। डीसी साहब का ऑर्डर कहीं इस बात का जिक्र नहीं करता कि किसी एक्टिविटी से डिजीज का स्प्रेड हो रहा हो। दूसरा, सेक्शन 54 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, वो ये कहता है कि सरकार के पास ये पावर है कि वो कार्रवाई कर सकती है अगर कोई व्यक्ति डिजीज को स्प्रेड होते हुए पाया जाए या पैनिक क्रिएट करते हुए पाया जाए। तो प्रशासनिक आदेश के अंदर पिछले 4 महीने से लॉकडाउन लगा है, कोई ऐसी खबर प्रशासन ने सुनी हो जिस खबर से जनता के अंदर पैनिक फैला हो, और अगर पैनिक फैला भी हो तो क्या किसी समाचार पत्र और न्यूज़ चैनल के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई हो? जब प्रशासन ने आज तक किसी न्यूज़ चैनल के ऊपर ये सवाल ही नहीं उठाया कि किसी ने गलत रिपोर्टिंग की है,
तो सेक्शन 54 किसी भी कीमत पे अट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो प्रिजम्पशन के आधार पर राज्य सरकार और प्रशासन तानाशाही रूप से एक ब्लैंकेट बैन पूरी मीडिया पे लगाने का काम जो किया है, वो निश्चित रूप से एपिडेमिक एक्ट की भी, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की भी, और आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, और आर्टिकल 19 हमारे संविधान की आधारशिला है। अगर आर्टिकल 19 के साथ प्रशासन छेड़खानी करने लगेगा तो एक तरह से आप संविधान की जड़ों को हिलाने का काम कर रहे हैं। तो मैं तो लगातार इस बात को उठा रहा हूं कि प्रशासनिक आदेश जो हमारी संविधान की जड़ों को हिलाने का काम कर रहा है, जो डेमोक्रेसी को हिलाने का काम कर रहा है, जो डिक्टेटरशिप को पूर्ण रूप से लागू करने की ओर जा रहा है, तो उस ऑर्डर का करनाल की जनता को, हर एक पॉलिटिकल लीडर को, और मैं तो कहूँगा कि न्यूज़ चैनल्स को भी पूर्ण रूप से उसका बहिष्कार करना चाहिए। एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की तरह एक आंदोलन के रूप में आवाज़ को उठाया जाना चाहिए। और आपको मैं बधाई देता हूं कि असहयोग आंदोलन के रूप में आपने पहल की और आपने प्रशासन के इस तानाशाही ऑर्डर के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद किया और आज अपने फेसबुक पेज को एयर किया। तो मैं आपको बधाई भी देता हूं और करनाल की जनता से भी आह्वान करता हूं कि इसका डट करके विरोध करें। जैसे कि करनाल में सोशल मीडिया बैन है, आप एक पेशे से अधिवक्ता भी हैं और आपने बताया जिस तरह से कि कानून की कार्यवाही के तहत किस तरह से कानून के नज़रों में ये अनुचित है या उचित है या अनुचित है, तो उस वे में सोशल मीडिया में जो पत्रकारों ने लाइव होकर कवरेज करने की कोशिश की बैन के बाद भी, उसमें 3 पत्रकारों पर नोटिस जारी किया गया है। उसके विषय में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बड़ा स्पष्ट है। आप तानाशाहों की हिस्ट्री का अध्ययन करें, चाहे वो स्टालिन की बात हो, चाहे वो नाजी मूवमेंट की बात हो, चाहे वो हिटलर की बात हो, या अन्य तानाशाह जैसे आज के दिन में नॉर्थ कोरिया के अंदर तानाशाही है, किंग जॉन की मैं बात करूं, तो हर एक तानाशाह की जो नीति है उसका आधार है डर। आप डर को पैदा करो और अपनी सोच को जनता के ऊपर थोपने का काम करो। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये इन तमाम डिक्टेटर्स से प्रेरित होकर के उस नीति को हरियाणा और देश के अंदर लागू करने का घोर षड्यंत्र चल रहा है। आपने देखा कि 3 हमारे वरिष्ठ पत्रकार, आकर्षण उपल जी, जो दिन रात मैं कह सकता हूं कि लोगों की रिपोर्टिंग करने का काम करते हैं, हमारे देवेंद्र गांधी जी, असंध से हमारे पत्रकार भाई उपल जी, बाबा जी, तो इन तमाम साथियों ने और अन्य साथी भी, इन तमाम साथियों ने 4 महीने लॉकडाउन के दौरान अपनी अपनी व्यूअरशिप, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार लोगों के बीच में जाकर के कोरोना महामारी के खिलाफ एक कोरोना वॉरियर के रूप के अंदर काम करने का काम किया। और जिस प्रकार से नोटिस दिया गया, नोटिस मैंने पढ़ा, नोटिस के अंदर स्पष्ट कहा गया कि 2 दिन के अंदर स्पष्टीकरण दें, नहीं तो आपके खिलाफ FIR रजिस्टर की जाएगी। तो मेरा ये मानना है कि इस प्रकार का नोटिस इशू करना ये स्पष्ट रूप से इशारा करता है कि वो धमका करके ज़बरदस्ती आप इन सब चैनल्स को अपने शिकंजे में करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि पूर्ण रूप से असंवैधानिक है। उन्हें प्रेरित कर रहे हैं कि भी आप अगर हमारी नीति पे नहीं चलेंगे तो आपको पूर्ण रूप से बैन का सामना करना पड़ेगा। तो ये डिक्टेटरशिप की नीति के ऊपर चलते हुए ये ऐसा कदम उठाया गया। हाँ, लीगल एंगल से मैं ये कह सकता हूँ कि जो नोटिस इशू किया गया है वो भी इल्लीगल है, क्योंकि जब इस बात से हम सब सेटिस्फाइड हैं कि बेसिक ऑर्डर जो प्रशासन ने पास किया है उसकी आधारशिला ही संविधान के विरुद्ध है, तो उस ऑर्डर के तहत होने वाली हर कार्रवाई गैर कानूनी भी होगी और असंवैधानिक भी होगी। तो मैं तो आपके माध्यम से सभी न्यूज़ चैनल्स को भी आह्वान करूंगा कि वो इन ऑर्डर्स से बिल्कुल ना घबराएं। कानूनी रूप से ये ऑर्डर असंवैधानिक है। वो अपने अपने फेसबुक न्यूज़ पेजेस के ऊपर अपनी खबरों को जिस प्रकार से पहले चला रहे थे, पुनः उसी प्रकार से इन खबरों को वो चलाना शुरू करें। और कोई अगर कार्रवाई गैर कानूनी तरीके से प्रशासन करने का काम करेगा,
हम लोग कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और प्रशासन को इसका जवाब देंगे कानूनी रूप से कि आपका कृत्य असंवैधानिक है और गैर कानूनी। जैसे कि आपने बताया कि यह लॉकडाउन के दौरान पत्रकारों ने जान जोखिम में डालकर रिपोर्टिंग की, दिन रात मेहनत की, रिपोर्टिंग की, उसके बाद भी प्रशासन ने खुद उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाकर उनसे बातचीत भी की, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत वाजिब प्रश्न है कि जिस दिन से लॉकडाउन शुरू हुआ, पल पल की जानकारी हर एक फेसबुक पेज के हमारे चैनल ने करनाल की जनता को देने का काम किया। यहाँ तक कि प्रशासनिक अधिकारी ऑफिशियल रूप से सभी फेसबुक और यूट्यूबर जो चैनल्स हैं, इन सबको इनवाइट करके प्रशासन को प्रशासनिक जानकारियाँ करनाल की जनता को देते रहे। पिछले 4 महीने में हमारे संज्ञान में एक भी ऐसा मामला नहीं आया जहाँ पर कोई गलत रिपोर्टिंग किसी पत्रकार साथी के द्वारा की गई हो। तो और अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई गलत रिपोर्टिंग की भी थी तो प्रशासन बताए कि क्या किसी फेसबुक पेज यूज़र के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई, क्या किसी फेसबुक पेज यूज़र को पर्टिकुलरली आपने नोटिस इशू किया। आपने कोरोना की आड़ में ना केवल कोरोना की खबरें, परंतु कोई भी खबर किसी भी प्रकार की राजनीतिक, सामाजिक, वो भी चलाने पर प्रतिबंध लगाया, तो मैं समझता हूं कि इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई स्थिति नहीं हो सकती। प्रशासन सरकार के दबाव में आकर के सरकार की डिक्टेटोरियल नीतियों को प्रदेश में लागू करने का काम कर रहा है, जिसको मैं समझता हूं करनाल की जनता बिल्कुल सहन नहीं करेगी। प्रशासन ने एकदम से अचानक से कदम उठाया और सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया, तो मतलब इससे एकदम से जो कि हमने प्रशासन के खिलाफ खबरें दिखाई या मतलब कि जनता को रूबरू कराया कोरोना वायरस के प्रति जो भी है, तो उसके तहत एकदम से अचानक से इस तरह से बेरोजगार कर देना, जो कि बेरोजगार को लेकर मीडिया सबको खबरें दिखाती रही और उसके बाद ही इनको ही बेरोजगार कर दिया गया एक प्रशासन के द्वारा। ये एकदम से अचानक से इस तरह से कदम उठाना किस तरह का सही है या नहीं? देखिए, ये इसके कई दृष्टिकोण हैं। इसके लिए हमें सरकार की नीति का भी अध्ययन करना चाहिए। ये केवल इसको आप बैन ना मान के चलें, ये सरकार की सोच को प्रदर्शित करने का काम देश के सामने हो रहा है। इससे साफ पता चलता है कि सरकार का डेमोक्रेसी के अंदर विश्वास नहीं है। ये अनडेमोक्रेटिक तरीके से आने वाले दिनों में देश के अंदर डिक्टेटरशिप को लागू करने की तरफ बढ़ रहे हैं। और मेरा ये पूरा मानना है कि इस कदम से ये लड़ाई आज डिक्टेटरशिप वर्सेस डेमोक्रेसी हो चुकी है, और जिसका मुझे लगता है कि करनाल की जनता को समय रहते विरोध करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से करनाल के जनता को आह्वान भी करना चाहता हूँ कि जब भी कोई विचारधारा का छोटा सा बीज भी बोया जाता है तो वो कुछ समय के बाद विकराल रूप ले लेता है। आज शायद जनता को लगता हो कि ये मात्र सोशल मीडिया पर बैन है, परंतु आने वाले समय में ये एक विकराल डिक्टेटरशिप का जब रूप लेगा, तब जनता को समझ में आएगा कि ये जो कदम था ये कितना खतरनाक था। तो इसलिए जब इस प्रकार के बीज बोए जाएं या ऐसी विचारधारा पनपे, उस विचारधारा को वहीं दबाने का काम करना चाहिए। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये दोबारा आह्वान करता हूं कि इस कदम को, इसका पूरा विरोध किया जाना चाहिए। इस ऑर्डर के खिलाफ पूरा नॉन कोऑपरेशन होना चाहिए और सभी न्यूज़ चैनल्स को खुल करके अपने फेसबुक पेजेस पे इस ऑर्डर के विरोध में खबरों को चलाना शुरू करना चाहिए। ये लड़ाई निश्चित रूप से लड़ी जानी चाहिए। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि भी इन्होंने कानूनी कार्यवाही के तहत अधिवक्ता के तौर पे इन्होंने जो कानूनी नियम होते हैं उनको सर्च करके, उनको रीड आउट करके जो भी कुछ होता है वो आपके सामने रखे, जो भी पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, और प्रशासन के द्वारा जो नोटिस जारी किए गए हैं उसके बारे में भी इन्होंने आपको बताया। तो इनका कहना है कि हमको मिलकर इसके लिए डट कर सामना करना होगा। सभी सोशल मीडिया वालों को, सभी पत्रकारों को मिलकर लड़ाई करनी होगी। किसी को डर कर नहीं बैठना है, सभी को सामने आना है। धन्यवाद। आप ऐसे ही देखते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।